यौम मारिका हक़ की एनिवर्सरी के मौका पर अगर हम ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ज़िक्र करें तो 2025 के 6 और 7 मई की दरमियानी शब हमें याद आती है, जब भारत ने जंगी जारहियत का मुज़ाहरा करते हुए नापाक अज़ाइम के साथ रात की तारीकी में अर्ज़ पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये वो वक्त था कि पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग्स दी, डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन भारत को अमन की ज़बान कहाँ समझ आती है। फिर एक फ़ैसला हुआ, एक ऐसा फ़ैसला जिसने एक नई तारीख़ रकम कर दी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी स्ट्रेटजिक मैच्योरिटी के साथ, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस के साथ एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसे दुनिया में एक मिसाल समझा जाता है। पाकिस्तान ने भारत के फ़ाइटर जेट्स इंक्लूडिंग राफ़ेल की 5 की तादाद को ज़मीं बोस किया, और ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा नहीं था, इसकी गवाही दुनिया का मीडिया दे रहा था। ये वो वक्त था जब भारत का मीडिया, जो कि हस्बे रिवायत मुबालगा आराई और झूठ पर मबनी ऐसी नशरियात देता है कि फिर लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और ख़ुद वहीं उसका मजाक उड़ने लगता है, जिसमें कि इसको ख़याली पुलाव तक कहा गया, और इसी के नतीजा में नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी भी कहा जाने लगा। लेकिन ये वो वक्त था कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस मिस इन्फॉर्मेशन को डील करना शुरू किया। पाकिस्तान की हिकमत अमली ये थी कि हमने कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है, और इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के मीडिया का किरदार हमेशा से बहुत ही मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदार रहा है। इस वाक़े से ठीक 60 साल पहले, जब 1965 में रेडियो पाकिस्तान ने अपना ऐसा ही किरदार अदा किया था, तो आज भी लोग उन मिली नग़मों को याद करते हैं। मोराल बूस्टिंग ट्रांसमिशन का ज़िक्र आज भी होता है, जब रेडियो पाकिस्तान अपनी पूरी कौम की एक मरकज़ी आवाज़ बन गया था। ख़वातीन हज़रात, जंगें स्ट्रेटजी से जीती जाती हैं। जंगें सिर्फ़ महंगे हथियारों से नहीं जीती जाती, इन जंगों को जीतने के लिए हिकमत अमली भी चाहिए होती है, कमांड और कंट्रोल भी चाहिए होता है, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए होती है, एयर पावर भी चाहिए होती है, और इन सब का इंतहाई खूबसूरत और मुनज़्ज़म इंतज़ाम पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने किया था। और यूँ आज हम जब इस दिन को याद करते हैं, तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई काबिल फ़ख्र कौम बन के उभरते हैं। और इस मार्के के बाद दरअसल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ज़िक्र एक बहुत ही बेहतरीन और ऐसी कौम के तौर पे होने लगा कि जो मुश्किल वक्त पर इंतहाई आला हिकमत अमली का मुज़ाहरा करती है। इस वाक़े के बाद US ईरान जंग के दौरान भी अगर हम देखें, तो वो जो पाकिस्तान का सालिसी का किरदार उभर कर सामने आया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पे समझा जाने लगा है, उसके पीछे भी इस मारिका हक़ की एक बहुत अहम वजह है। पाकिस्तान अमन का दाई है, अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी सलामती, इस्तेहकाम और अपनी हिफाजत को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिली इस मारिका हक़ में। इस पर बिल्कुल कामिल है ईमान मेरा, ऊपर रब है, नीचे पाकिस्तान मेरा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को मज़ीद खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम से नवाजे, और हम सब एक जान होकर अपने तमाम इदारों के साथ मिलकर इसी तरह दुनिया में एक पावर बन के अपने तारुफ़ में और अपने कारकर्दगी में एक मिसाल बन के, तरक्की की मिसाल बन के दुनिया में आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।